नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आज से जेईई मेन की परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा पर काफी विवाद रहा, लेकिन सरकार ने इस पर पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया था। कोर्ट ने भी परीक्षा को हरी झंडी दी थी, जिसके चलते परीक्षा को लेकर काफी इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी इस दौरान बेहद ध्यान रखा जा रहा है। कुछ राज्यों ने छात्रों के लिए मुफ्त सफर की भी सुविधा दी है। बता दें कि छात्रों और विपक्षी दलों द्वारा विरोध और भूख हड़ताल के बावजूद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य रूप से शुरू की गई थी, क्योंकि एनटीए और सरकार का तर्क था कि यह परीक्षा कई छात्रों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। इस बीच देश के कुछ हिस्सों से परीक्षा के पहले दिन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कोरोना काल में ली जाने वाली ये देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा है। कोरोना काल में दिए गए लोन मोरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो गई है, जिस पर अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने यह संकेत दिया है कि मोरेटोरियम को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये कुछ ही सिलेक्टेड सेक्टर को मिलेगा। सरकार ने सूची सौंपी है कि किन सेक्टर को आगे राहत दी जा सकती है। अब इस मामले में आगे सुनवाई कल यानी बुधवार को होगी। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम ऐसे सेक्टर की पहचान कर रहे हैं जिसको राहत दी जा सकती है, ये देखते हुए कि उनको कितना नुकसान हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब और देर नहीं की जा सकती। इसके पहले पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि लोन मोरेटोरियम के मामले में वो अपना रुख स्पष्ट करने के लिए जल्द हलफनामा दें और रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर अपने आप को बचाए नहीं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बेहिसाब बढ़ रहे मामलों ने लोगों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। 24 घंटे में 78,512 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह कुल मामलों की तादाद बढ़कर 37 लाख के करीब पहुंच गई है। 24 घंटे में कोरोना से 971 लोगों की जान भी गई। देश में अब तक कोरोना के 64,469 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यूपी सरकार के एक और मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मंत्री मोहसिन रजा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मोहसिन रजा ने सोमवार को खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। रजा ने लोगों से अपील की है कि वे सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। मोहसिन रजा ने ट्वीट में लिखा, पूर्व में मेरे स्टाफ में कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मुझे कोरोना के शुरुआती लक्षण दिख रहे थे, जिसके चलते मैंने अपनी कोविड-19 की जांच कराई। जांच में मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां डीएम रविंद्र कुमार ने समक हर्बल नर्सिंग का शुभारंभ किया। दरअसल विकासखंड सयाना के अंतर्गत गांव बेहटा निवासी पद्मश्री भारत भूषण त्यागी द्वारा अपने संस्थान में विकसित की गई समक औषधि और हर्बल नर्सिंग का जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने नर्सरी में तैयार किए जा रहे औषधियों पौधों का भी अवलोकन करते हुए आवश्यक जानकारी भी हासिल की। पद्मश्री भारत भूषण ने नर्सरी में तैयार औषधियों की विभिन्न किस्मों के पौधों के बारे में और उनके गुणों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी भी दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नर्सरी में चंदन का पौधा भी रोपित किया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जड़ी बूटियों की खेती अच्छी रहेगी। उन्होंने कहा कि पद्मश्री भारत भूषण त्यागी के अनुभवों को जनपद के अन्य कृषकों तक दिलाते हुए जैविक खेती करने हेतु और उनकी आय बढ़ाए जाने के लिए भी प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। किसानों की आमदनी कैसे गुणात्मक बढ़ जाए, 2 गुनी से 3 गुनी हो जाए, उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो डीएम साहब ने इन चीज़ों का निरीक्षण किया और उसमें उन्होंने पाया कि एक नर्सरी की स्थापना के द्वारा भी किसान जड़ी बूटियों की खेती को समझ सकते हैं, जिसमें लेमन ग्रास, बांस और अन्य फसलें हैं। इसी के साथ साथ में उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी फसलों को साथ साथ लगाया जाता है, जिसके कारण ज़मीन की उर्वरता भी बढ़ती है और किसानों की आमदनी। देखिए, विशेषकर 2 बातें थी। एक तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्रॉप का बहुत अच्छा इन्होंने रिसर्च किया है, 5 क्रॉप को एक साथ बिना किसी केमिकल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के, जिससे कि एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप यूज करते हैं। उसको मैं चाहता हूँ जनपद के अन्य किसानों में भी उनको फैलाऊँ, ताकि यहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़े, किसानों का इनकम बढ़े और भारत सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री के, ये माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का जो एम है कि किसानों का इनकम बढ़ाना, वो एम
खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड से बदसलूकी करने का मामला सामने आया। मामला दरअसल खुर्जा कोतवाली का है, जहां के गांव नेहरूपुर में हॉटस्पॉट क्षेत्र में होमगार्ड रविंद्र की ड्यूटी लगाई गई थी। मंगलवार को जब होमगार्ड रविंद्र बैरिकेटिंग कर अपनी ड्यूटी पर तैनात था, तब कुछ शरारती तत्वों ने बैरिकेटिंग तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास किया। अपनी ड्यूटी निभाते हुए जैसे ही होमगार्ड ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, तो उन लोगों ने होमगार्ड के साथ मारपीट की और उनकी वर्दी भी फाड़ दी, जिसके बाद होमगार्ड ने कोतवाली में अपनी तहरीर दी, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। हॉटस्पॉट पर तैनात था। गांव नेहरूपुर के ग्राम प्रधान ने आकर के मुझे मेरे साथ मारपीट की और कहने लगा तुझे जान से मार दूंगा और तुझे घर तक देखूंगा। हाँ, बदतमीजी PRV भी की थी। उनसे भी हुई है और बटन ये तोड़ डाले, ये जो तमाम ये मारपीट, नेम प्लेट भी तोड़ दी मेरी। पूरे यूपी में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो किसी से भी खौफ नहीं खा रहे। हालांकि योगी सरकार प्रदेश को क्राइम फ्री बनाने के लाख दावे करती हो, लेकिन हकीकत पिछले कुछ दिनों से हो रहे आरोपों से, अपराधों से देखी जा सकती है। पहले राजधानी में डबल मर्डर, फिर आगरा में ट्रिपल मर्डर और अब दबंग युवक पर दलित नाबालिग के अपहरण का आरोप। पूरा मामला नरसेना थाना क्षेत्र के बुगारसी चौकी का है, जहां पीड़िता की मां ने गांव के ही 2 युवकों पर षड्यंत्र करके घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। बहरहाल नाबालिग की मां की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ IPC की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई। एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो नाबालिग लड़की बताया जाना, उसके पिताजी ने तहरीर दिया है। इसमें जांच चल रही है और मुकदमा पंजीकृत। सर, बताया जा रहा है कि जो जिनके खिलाफ मुकदमा है वो पुलिस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, परंतु उनकी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। नहीं, अब तो लोग ऐसे ही कहा हुआ किसी ने, हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं है। और ये कुछ मामला है, अब वो जांच का विषय है। मोहब्बत के शहर आगरा में सोमवार को हुए ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। बता दें कि पुलिस की 5 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी थी, जिनकी थाना एतमादौला 80 फुटा रोड पर आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से जहां 2 बदमाश घायल हो गए, वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान सुभाष और वकील के रूप में हुई है। दरअसल आरोपी सुभाष के रामवीर पर 3 लाख रुपए उधार थे। रुपए वापस न करने पर उसने अपने साथी के साथ मिलकर तीनों की हत्या कर दी। आरोपी ने रामवीर, उनकी पत्नी मीरा और बेटे बबलू की हत्या करके उनके शवों को जला दिया था। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान आरोपियों से एक पिस्टल, एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल और एक बैग भी बरामद हुआ है। पद में 5 टीमें लगा के इस तिहरे हत्याकांड को खोलने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें SOG की टीम और थाने की टीम मौजूद थी। उसी के क्रम में दिन भर CDR एनालिसिस और सारे CCTV एनालिसिस उसमें से किया गया। कुछ लोगों का नाम इसमें सामने आया था। उसी के क्रम में SOG टीम और थाने की टीम को एक मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पे ये पता चला कि इस तिहरे हत्याकांड। खबर यूपी के जालौन से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने उरई कोतवाली क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी का झांसा देकर रुपए हड़पने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि पकड़े गए 3 लोग उरई कोतवाली क्षेत्र और एक युवक जिला बागपत का है, जिनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और नकदी बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि गिरोह को पकड़ने वाली टीम में उरई कोतवाल JP पाल की प्रमुख भूमिका रही है। थाना उरई क्षेत्र में 4 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा उरई के द्वारा की गई है। इसमें सर्विलांस, साइबर और SOG की टीम लगी हुई थी। विभिन्न इनपुट से जानकारी मिल रही थी कि कुछ शहर में कुछ लोगों ने किराए पर कॉल सेंटर टाइप बना रखा है और वहां से लोगों को कॉल करके और उनसे पैसे की ठगी करते हैं, जो दूर दराज के जनपद उत्तर प्रदेश के हैं। यूपी में आगरा के समीप फतेहाबाद में उप जिलाधिकारी अमित काले और क्षेत्राधिकारी सुरेश चंद्र ओमहरे की मौजूदगी में 2 थानों में रखी शराब को नष्ट किया गया। थाना शमशाबाद और बसई अरेला पुलिस द्वारा पकड़ी गई अवैध देसी शराब भारी मात्रा में सोमवार शाम तहसील फतेहाबाद के पास नष्ट की गई। क्षेत्राधिकारी सुरेश चंद्र ओमहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि ACJM फतेहाबाद के निर्देश पर 2010 से 2020 के बसई अरेला थाने के 10 मुकदमों में
और शमशाबाद थाने के 61 मुकदमों में पकड़े गए अवैध देसी और अंग्रेजी और अपमिश्रित शराब को तहसील मुख्यालय स्थित निर्जन स्थान पर नष्ट करवा दिया गया। इस दौरान मौके पर उप जिलाधिकारी अमित काले और सीओ फतेहाबाद सुरेश चंद्र ओम्हारे, एपीओ फतेहाबाद रवि प्रकाश जायसवाल के अलावा थानाध्यक्ष शमशाबाद अरविंद्र कुमार निर्बाल, प्रभारी निरीक्षक बसई अरेला शरसिंह मौजूद रहे। थाना बसई अरेला के 10 मुकदमों व शमशाबाद के 61 मुकदमों वर्ष 2010 से 2020 के दौरान बरामद अवैध देसी अंग्रेजी शराब व अपमिश्रित शराब जो कि 3 मैक्स थाना बसई अरेला के और 1 DCM थाना शमशाबाद की माल को SDM फतेहाबाद CO पिन्हाट के टीम के समक्ष ध्वस्तीकरण कराया गया। यूपी के पीलीभीत से प्रेम प्रसंग का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देख और सुनकर हर कोई सन्न रह गया है। दरअसल मुंबई में नौकरी कर रहे एक व्यक्ति की पत्नी ने अपने पति की गैर मौजूदगी में प्रेमी के साथ षड्यंत्र रचकर एक पासपोर्ट बनवाया, जिसमें महिला ने अपने पति के स्थान पर प्रेमी का फोटो लगाकर वीजा बनवा लिया और दोनों ऑस्ट्रेलिया भाग गए। वहीं दूसरी तरफ जब पीड़ित अपना पासपोर्ट बनवाने पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके नाम पर पासपोर्ट पहले से ही जारी हो चुका है, जिसके बाद उसे पूरे षड्यंत्र का पता चला। पीड़ित ने मामले में कई बार पुलिस को तहरीर भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से निराश पीड़ित ने एसपी जयप्रकाश को मामले की सूचना दी, जिनके आदेश पर पीलीभीत के थाना गजरोला में पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मेरे लड़के ने मेरी रिस्पॉन्स भेजी है। मैं बॉम्बे में काम करता था। जब मैं आया मेरे को पता चला कि ऐसे ये काम हुआ है। मैंने पूरी उसके बाद घर आने के बाद इंक्वायरी की तो मेरे को पता चला कि मेरे नाम पे संदीप सिंह लड़का मेरे नाम पर डुप्लीकेट पासपोर्ट बना के चला गया और जो डॉक्यूमेंट थे सब मेरे थे, फ़ोटो उसका था। वो ऑस्ट्रेलिया जा भी गया है, उस जाने के बाद आ भी गया है और ये लड़के मेरे का कुछ नहीं इसमें। मेरे को पता चला बाद में कि मैं पासपोर्ट ऑफिस गया, उसका मैंने पूरा इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद फ़ोटो उसका निकला, बाकी डॉक्यूमेंट सब मेरे हैं। तो इसके लिए मेरे को थाना गजरौला में गुरदेव सिंह नामक व्यक्ति ने FIR लिखाई है कि एक दूसरा आदमी उसके नाम पर पासपोर्ट बनवाकर ऑस्ट्रेलिया तक घूम आया है। इस सूचना पर थाना गजरौला में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है और इसमें इस पहलुओं पर हम जांच करा रहे हैं कि यदि ये बात सही है तो किस उप निरीक्षक ने जांच की थी और कौन लोगों ने इसका एड्रेस वेरीफाई किया। हम उन लोगों के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई करें। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव और कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जिले की सभा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उबाल देखने को मिला। इसी कड़ी में छात्र सभा के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष नोमान अली वारसी ने नेतृत्व किया और दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुंह पर टेप लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सभा के जिलाध्यक्ष नोमान अली वारसी ने प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव और सभा के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्वक तरीके से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों, जो कि छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, आए दिन अपराध की घटनाएं और छात्रों के विरोध में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, छात्रों के जो खिलाफ जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उसको लेकर हम सभी समाजवादी लोग यहाँ पर मौन प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। हम लोगों ने अपने मुंह पर टेप लगाकर सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन किया है और जो लाठीचार्ज हुई है प्रदेश सरकार ने हमारे नौजवानों के नेता, हमारे समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिग्विजय सिंह देव जी के ऊपर जो लाठीचार्ज करने का काम इस प्रदेश सरकार ने किया है, जो अति निंदनीय है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।